हेलो साथियों, आज हम पॉइंट मशीन की वायरिंग की बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि पॉइंट मशीन का जो लोकेशन बॉक्स की जो वायरिंग रहती है उसको हम कैसे करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहले साथियों हम लोकेशन बॉक्स में जो वायरिंग है उसको देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं साथियों कि ये जो हमारी तार रिले रूम से आ रही है, AN W, AR W, AC W, फिर बी की है BN W, BR W, CW, फिर B24, N24, NW के R और RW के R। ये जो रिले रूम से वायर आ रही है साथियों, इस वायर को पूरी तरह हम अध्ययन कर लेंगे। इसी के अनुसार जो है हम लोकेशन बॉक्स में वायरिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साथियों, हमारा ए इंड का NW है और बी रो में हमने ए इंड का वायर को बांध रखा है। तो हमारा इसके हिसाब से तीन तीन का हम यहाँ पर लूप मार लेंगे। AN W, AR W, AC W सेम जैसे बना है वैसे ही बना लेंगे। अब जब साथियों इसकी वायरिंग करना शुरू करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो रेड की तार यहाँ से हम उठाएंगे, सीधा हम ए इंड पॉइंट में हम डाल देंगे AN W। अब दूसरा जो AR W है, यहाँ से वायर उठाएंगे और यहाँ पर साथियों RW में हम बांध देंगे। और तीसरा जो हमारा CW है, ए पॉइंट के हम यहाँ पर CW में बांध देंगे। यहाँ तक वायरिंग हो गई साथियों। अब इसके बाद यहाँ पर बी पॉइंट की बात आती है, तो बी पॉइंट का हमारा NW यहाँ पर है। तो यहाँ से जब हम वायर उठाएंगे साथियों, तो पॉइंट बी वाले जाएंगे चार्ट में, यहाँ पर हम बांधेंगे पॉइंट बी में इंड के NW में बांधेंगे। उसी तरह फिर दूसरा जब पकड़ेंगे RW का, तो इसी तरह RW का साथियों लाएंगे वायर को और इस वायर को हम कहाँ बांध देंगे, RW में बांध देंगे। उसी तरह हम CW के उठाएंगे वायर और जब CW उठाएंगे साथियों, तो इस तार को हम चाहे तो ब्लैक से कर लें जिससे हमको समझने में दिक्कत ना हो कि ये हमारा CW है। तो इस CW को हम ब्लैक से कर दे रहे हैं, इस CW को हम क्या कर दे रहे हैं, ब्लैक से कर दे रहे हैं। तो इस तरह हम ब्लैक से लाएंगे और लास्ट में यहाँ पर हम CW में बांध देंगे। हमारा 110 की सप्लाई का लोकेशन बॉक्स में साथियों कंप्लीट हो गया है। अब हम 24 बोल्ट को उठाना प्रारंभ करेंगे। अब हम 24 बोल्ट को साथियों पहले बी इंड पर ले जाते हैं, तब यहाँ से हम साथियों उठाएंगे 24 बोल्ट। ये पॉजिटिव है तो हम इसको लाल कलर से उठाते हैं, लाल वायर बांधेंगे। तो ये लाल वायर से हम यहाँ से B24 उठाएंगे, दो दो कंडक्टर में है तो इसको भी हम दो दो कंडक्टर में यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर ला करके B24 के हम दो कंडक्टर में दे देंगे। ये हमारा B24 पहुँच गया बी इंड पॉइंट पर। अब दूसरी वायर जो हमारी है निगेटिव, उसको हम ब्लैक से उठाते हैं साथियों। यहाँ से हम उठाएंगे N24 को और इसी तरह बी इंड के हम कहाँ पे लाएंगे, ये साथियों हम इसको बांधेंगे N24 में बांध देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही साथियों। अब इसके बाद जो है, अब हमारा सर्किट का प्रारंभ होता है। तो बी इंड में जब हमारा सप्लाई पहुंच जाता है तो अगर NW के R बना यानी नॉर्मल का इंडिकेशन मिला तो NWR बनेगा। तो ये पॉजिटिव सप्लाई जो हम उठाएंगे बी इंड का NWR का जो पॉजिटिव सप्लाई उठाएंगे उसको हम ले जाएंगे कहाँ पर, ए इंड के NWR के तरफ ले जाएंगे। और दूसरा जो निगेटिव सप्लाई हमारी जो निकलेगी बी इंड से, उसको हम यहाँ से उठाएंगे इस 15 नंबर से और उसके यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल पे बांध देंगे। अब 11-12 से हमारा ए इंड में जाएगा, 11 से जाएगा और ये कहाँ से उठा था साथियों, 15 नंबर से उठा था। तो 15 से जो हमारा जा रहा है ये ए इंड को प्रूव करके कहाँ पर निकलेगा, ये साथियों हमारा नॉर्मल यहाँ पर निकलेगा 14 नंबर में। तो 14 नंबर वाले को हम क्या कर लेते हैं साथियों, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर हम दे देते हैं। तो ये सप्लाई हमारी जो 14 नंबर की है सीधा रिले रूम में चली जाएगी, यानी ये NW के R का B24 यहाँ से निकल जाएगा।
और दूसरी सप्लाई जो हमारी निकलेगी साथियों, निगेटिव का जो रहेगा, निगेटिव का NWKR जब प्रूव करके आएगा नॉर्मल का, तो यहाँ पर निगेटिव वाले में हम यहाँ पर NWR का निगेटिव दे देंगे। यहाँ तक हमारा हो गया साथियों। अब RWR की बात करते हैं। अगर हमारा बी इंड रिवर्स में बना है, तो जब रिवर्स में बना है साथियों, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रिवर्स में हमारा ये सप्लाई इस तार में आएगी, इसको हम पहले ए इंड के रिवर्स में ले जाएंगे। उसी तरह जो है निगेटिव को भी हम करेंगे। निगेटिव को 17 का उठा करके हम इसके रिवर्स के 13 नंबर में ए इंड पर ले जाएंगे। ए इंड से जब रिवर्स का पॉइंट हमारा बनेगा, तब रिवर्स की सप्लाई आएगी 16-17 पे आएगी। तब हम क्या करेंगे, 16 नंबर की तार को उठा करके, इस 16 नंबर की तार को उठा करके कहाँ बांधेंगे, इस रिवर्स में पॉजिटिव बांध देंगे। और जो हमारी अगला 17 नंबर में जो निगेटिव सप्लाई आएगी, उस निगेटिव को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे 26 नंबर पर बांध देंगे। तो साथियों, ये हमारा लोकेशन बॉक्स का पूरी तरह से वायरिंग कंप्लीट हो गई है। आप इसको बैक करके पीछे पॉज करके आप समझ सकते हैं कि कैसे वायरिंग यहाँ पर लोकेशन बॉक्स में किया गया है। इतनी बात आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम पॉइंट में वायरिंग करते हैं। पॉइंट में वायरिंग करने से पहले ध्यान देंगे कि यहाँ पर अगर बी इंड का है, तो बी इंड में हमको पहले पूरा टर्मिनल खोल लेना है। खोल के हमको शुरू के 4 टर्मिनल जो है खाली रखना है, और 5वां टर्मिनल हम एक और बना लेंगे जिसमें हमको सप्लाई के लिए चाहिए। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे साथियों कि अगर नॉर्मल का है हमारा, तो नॉर्मल जिधर रहेगा पहले हम उस इंडिकेशन के उस पर लिख लेंगे कांटेक्ट पर कि नॉर्मल में इधर बन रहा है कि रिवर्स बन रहा है। तो अगर नॉर्मल में जिधर बन रहा है नॉर्मल की पूरी तार बांधेंगे, और जिधर रिवर्स बन रहा है उधर रिवर्स की पूरी तार हम बांधेंगे। इस बात को एकदम ध्यान से रख लीजिए कि अगर नॉर्मल जिधर हो रहा है नॉर्मल की सारी वायर बांधेंगे, और जिधर रिवर्स बन रहा है उधर रिवर्स की सारी वायर को बांधेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है साथियों। इधर भी हम टर्मिनल जो है पूरा इधर जो है हम बना लेते, 1 2 3 4 और 5 और 6। एक हम यहाँ एक्स्ट्रा इसलिए बनाएंगे क्योंकि CH के थ्रू हम प्रूफ करा के तब मोटर में देंगे, तो एक यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जो है टर्मिनल बना लेते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं साथियों, ए इंड की वायरिंग करते हैं। तो जब ए इंड की वायरिंग करेंगे साथियों, तो हम देखेंगे कि हमारा 1 2 3 जो है NW है। अगर ये बी इंड का नॉर्मल है, तो पहले हम इधर वाला जो सप्लाई है, ये अगर हम ध्यान देंगे इसको, तो अगर यहाँ से हम इंडिकेशन वाला ले रहे हैं तो 1 2 3 या 4 छोड़ेंगे, और लास्ट वाले यहाँ से हम क्या बांध देंगे, अपना BNW नॉर्मल वाली 3 तार यहाँ पर हम बांध देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई साथियों। अब ये बी की तार को हम यहाँ पर नॉर्मल की तरफ बांध देंगे, और दूसरी तार जो रिवर्स वाली है बी इंड की, इसकी तार को उठाएंगे, बी इंड के हम यहाँ पर रिवर्स में बांध देंगे। दूसरे नंबर में इसलिए बांध रहे हैं साथियों क्योंकि हमारा जो CH का एक वायर है, वो वायर दूसरे कलर की रहती है, जो थोड़ा ग्रे कलर की रहती है। तो इसलिए ग्रे कलर का हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। ये जो हमारी तार है ग्रे कलर की, कलर हम चेंज कर दे रहे हैं साथियों। ये ग्रे कलर का तार जो है हम ये क्या करेंगे, एक CH पे इस तरह बांध दे रहे हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि ये जो ग्रे कलर की वायर बंधी है, ये सदैव CW की तार है। तो इस CW की तार को एक हम यहाँ CH पे बांधेंगे, और दूसरा जो हमारा निकल कर आएगा वो मोटर के यहाँ पर बंधा रहता है। इतनी समझ में आ रही बात साथियों। अब ये प्री वायर्ड रहता है मोटर में, हमको कोई वायर को जो है इधर उधर नहीं करना है। अगर 1 नंबर इधर बंधा है तो ज्यों का त्यों बंधा रहने देंगे, अगर 3 नंबर इधर है तो इसको ज्यों का त्यों हम बंधा रहने देंगे। प्री वायर्ड को हम कोई कनेक्शन चेंज नहीं करेंगे।
और 4-5 को हम लूप कर देंगे अच्छी तरह से। जो नीचे का हमारा टर्मिनल है इसको हम अच्छी तरह से लूप कर देंगे, नहीं तो हमारी मशीन मोटर पॉइंट नहीं चलेगा। हमने 110 की सप्लाई को जोड़ लिया, BNW जोड़ा, BRW को जोड़ा। अब CW जब उठाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से जब हम CW को लेंगे तो ये वायर जो CW की आ रही है साथियों, उसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे। CW की तार कहाँ जोड़ेंगे? इस CW की तार को हम लाएंगे, ये CW में यहाँ पर जोड़ लेंगे। CW हमारा यहाँ हो गया, ये RW हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? NW हो गया। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि जो हमारा वायर है, ये वायर को जो है हम CW को कैसे जोड़े हैं, RW को कैसे जोड़े हैं, NW को कैसे जोड़े हैं, ऑपरेशन का हमारा पूरा सर्किट पूरा हो गया है। अब हम एंड की बात करते हैं साथियों। एंड में कि वायरिंग करेंगे जो पॉइंट मशीन का, तो उसी तरह पहले इसमें भी हम टर्मिनल बना लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम 6 बना लेते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 ही रखते हैं। हम इधर बांध देते हैं जो है CH को। तो अब इसको जो वायर हम बांधेंगे CH की, तो CH की वायर पहले ही हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो CH की वायर जब हम यहाँ करेंगे, एक हम यहाँ पर CH की वायर यहाँ पर हम बांध देते हैं। यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से आएगा, ये हमारा 2 नंबर पे इस तरह बंध जाएगा। ये हमारा CW हो गया। अब हम वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो साथियों जब वायरिंग करेंगे तो जिधर हमारा डिटेक्शन रहता है उधर सदैव 4 टर्मिनल हम छोड़ लेंगे, इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो ये रिवर्स का है और ये हमारा नॉर्मल का है। तो एंड का जब नॉर्मल हम यहाँ से सप्लाई उठाएंगे तो लाएंगे यहाँ पर हम किस में बांधेंगे? नॉर्मल की तरफ ही इस तार को हम बांधेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। NW को उठाए हैं तो कहाँ पर बांधेंगे? NW को हम बांधेंगे नॉर्मल की सप्लाई में ही NW को बांधेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? अब जब रिवर्स का AW का उठाएंगे, जब रिवर्स का AW उठाएंगे तब साथियों हम रिवर्स वाले की तरफ आएंगे और इधर रिवर्स को हम यहाँ पर बांध देंगे। अब हमारा 110 वोल्ट का पूरा कनेक्शन हो गया है। CW बचा है, तो इस CW का हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। हम इस कलर को इस तरह लिखते हैं, बना देते हैं जिससे आपको समझ में आए। हमने CW को उठाया, कहाँ पर बांधेंगे? ये जो CH की तार बंधी है उसमें हम CW को बांध देंगे। अब हमारा 110 वोल्ट ऑपरेशन का जितनी वायर थी सब पूरी टर्मिनेशन हो गई है। अब साथियों हम इंडिकेशन की बात करेंगे, B24 को ले जाएंगे। तो साथियों ये जो हमारा बी एंड में B24 जा रहा है, इसकी अब हम बात करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि B24 की जो हमारी वायर आई है, इसको सबसे पहले हम कहाँ पर ले जाकर बांधें, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब तो चाहे हम नॉर्मल में बांध दें चाहे रिवर्स में बांध दें, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो हम इस B24 को यहाँ से लाते हैं, यहाँ पर पहले वाले में हम B24 बांधते हैं और दूसरा निगेटिव वाला जो है हिस्सा, निगेटिव वाले हिस्से को भी हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, ब्लैक से। इस निगेटिव वाले हिस्से को हम यहाँ पर बांध देते हैं। तो साथियों ये आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर हम बना देते हैं। तो इस BN वाले को लाएंगे, 3 नंबर पे बांधेंगे और B24 को हम कहाँ बांधेंगे? 1 नंबर पे बांध देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, कलर ले लेते हैं। हाँ देखिए, अब ये B24 को जो हम उठाए थे लाल वाली को, इसको लाएंगे कहाँ पर बांधेंगे? हम इसको 1 नंबर पे बांध देंगे। इतना हो गया साथियों। अब नॉर्मल की तरफ कैसे सप्लाई जाएगी? इसकी सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से हम लूप दे देंगे, यहाँ से एक लूप दे देंगे, इधर नॉर्मल में एक लूप दे देंगे और उसी तरह निगेटिव को भी एक लूप दे देंगे, जिससे हमारी सप्लाई चलता रहे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, निगेटिव से भी एक तार लूप उठाएंगे
और यहाँ 3 नंबर पे इस तरह दे देंगे। यानी हमारी सप्लाई सदैव नॉर्मल और रिवर्स के 1 नंबर 3 नंबर 1 नंबर 3 नंबर पे बींड पर सदैव हमको सप्लाई मिलती रहेगी। अब पॉइंट अगर मान लीजिए हमारा जो है नॉर्मल में सेट होता है, पॉइंट हमारा नॉर्मल सेट होता है, तो नॉर्मल से हमारा बी जो निकलेगा B24 निकलेगा, इधर से 2 नंबर के टर्मिनल से निकलेगा और कहाँ जाएगा साथियों, ये सीधा आएगा NW वाले में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, इस NW में आ जाएगा, बींड के NW में। और जो निगेटिव निकलेगा वह निगेटिव हमारा जो है इसी N24 के ये वाला जो कांटेक्ट खाली है, हमारा टर्मिनल जो खाली है, यानी इस टर्मिनल के द्वारा, यानी ये जो हमारा 4 नंबर खाली है, इस 4 नंबर के द्वारा हम जो है कहाँ पहुँचेंगे, नॉर्मल के हम पहुँचेंगे NWR के 15 नंबर पर हम तार को लाएंगे। मतलब ये तार 15 नंबर वाली तार इधर हम बांध देंगे। अब इसी तरह हम क्या करेंगे कि रिवर्स वाली जो सप्लाई है साथियों, उस रिवर्स वाली सप्लाई को भी लाएंगे। तो जब रिवर्स वाली सप्लाई लाएंगे तो रिवर्स में पॉजिटिव जो हमारा है, यानी जो पॉजिटिव हमारा 2 नंबर से निकलेगा, इस 2 नंबर से सप्लाई निकल करके रिवर्स के 16 पे आएगा। और जो 4 नंबर से जो हमारा निकलेगा ब्लैक तार, जो 4 नंबर से निकलेगा ब्लैक वायर, उसको ले जा कर के हम कहाँ बांधेंगे साथियों, इसको रिवर्स के 17 नंबर में बांधेंगे। ये कलर भी थोड़ा मिट जा रहा है, फिर से हम बना दे रहे हैं। ये पहले नंबर से हमारा आया था। इतना समझ में आ गया। ए इंड की हमारी पूरी वायरिंग हो गई है। अब साथियों हम देखेंगे कि NWR जो हमारा ए इंड का है, ये 10-11 नंबर जो है, इस 10 नंबर को हम कहाँ पर बांधेंगे, NW है तो नॉर्मल में है, तो 10 वाला हम पॉजिटिव सप्लाई यानी 10वां नंबर की तार यहाँ पर बांधेंगे। इस 10वां नंबर की तार को हम कहाँ पर बांधेंगे, रिवर्स वाले में 10वां नंबर की तार हम बांधेंगे। अब उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये जो हमारा 11 नंबर की तार है, इस 11 नंबर की तार को हम उठाएंगे यहाँ से और लाएंगे यहाँ पर, इसके हम बांध देंगे 3 नंबर पे बांध देंगे। कहाँ बांध देंगे, 3 नंबर पर हम इसको बांध देंगे। ये मिट जा रहा है साथियों, इसको फिर से हम बना दे रहे हैं। पहला हम बनाए थे, हट गया, तो ये हमारा आया NWR पॉजिटिव और ये निगेटिव। इतना क्लियर हुआ साथियों। अगर हमारा पॉइंट नॉर्मल में बना तो नॉर्मल का जो 24 वोल्ट निकलेगा, B24 यहाँ से आउट निकलेगा, वह सीधे जाएगा NWKR के 14 नंबर पे जाएगा। ये फाइनल आउट जो हमारा निकलेगा, यही हमारा फाइनल आउट हो जाएगा। यानी 14 नंबर का जो निकलेगा वो दूसरे नंबर से निकलेगा, फाइनल आउट के लिए निकलेगा। अब दूसरे कलर को हम पकड़ते हैं साथियों, ब्लैक से। अब जो B24 का N24 जो निगेटिव आउट फाइनल निकलेगी एंड से, वो हमारा NWKR का ये 15 नंबर में पहुंच जाएगा। अब उसी तरह जो हम रिवर्स में देखेंगे साथियों कि RWR जो हमारा बना हुआ है, RWR का पॉजिटिव उठाएंगे, तो RWR का ये हमने पॉजिटिव उठाया, इस पॉजिटिव को ले जाएंगे, कहाँ पर बांधेंगे, रिवर्स के हम पहले नंबर पे बांध देंगे। रिवर्स के हम पहले नंबर पे बांध देंगे। अब ब्लैक को हम उठाएंगे साथियों, ब्लैक उठाएंगे, RWR का 13 नंबर उठाएंगे और इसको लाएंगे 3 नंबर पर हम इस तरह बांध देंगे। इतना समझ में आ रहा साथियों। अब इसका जब आउट होगा, रिवर्स का जब बनेगा इंडिकेशन आउट होगा, तो यहाँ से पॉजिटिव जाएगा और ये पॉजिटिव जा करके यहाँ 16 नंबर से चला जाएगा, और जो निगेटिव रहेगा, निगेटिव 4 नंबर से निकलेगा, यानी 4 नंबर के से निकल करके यहाँ 17 नंबर में यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो साथियों हमने यहाँ पर जो पूरा टर्मिनेशन था
उसको जो है हमने आपको बताया कि केबल को कैसे जोड़ेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी जो प्री वायर्ड है, प्री वायर्ड को हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, ज्यों का त्यों रहने देंगे। केवल ज्यों का त्यों हम केवल केबल टर्मिनेशन को आपको बताए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल्स को लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉच साथियों।